मेन पॉइंट है ये रियलिस्टिक अप्रोच। रियलिस्टिक अप्रोच से मीन रियल कैरेक्टर्स। आजकल की माओ का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बच्चों को टीवी का आदी बनाती है, खास तौर पे कार्टून्स। स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, बैन 10, पता नहीं कौन कौन से टाइप के, भीम। अब बच्चों में पता ही क्या होता है, वो वाली सलाहियतें ढूंढते हैं कि मैं भी हवा में उड़ूं, मैं भी ये करूं, मैं भी ऊपर से छलांग लगाऊं और मैं बच जाऊं। क्योंकि उसकी तो इमेजिनेशन चल ही रही होती है, वो तो इमेजिन कर ही रहा होता है चीज को। ऊपर से हम ऐसे किरदार उनको दिखा के उनको एक इमेजिनरी वर्ल्ड दे देते हैं कि जी ये फैंटेसी लैंड है उसका, और वो उसी में ही जीता रहता है, उसकी मर्जी से वो दुनिया बनती रहती है और खत्म होती रहती है, ख्याली प्लॉ बनते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ऐसा, जो ख्याली प्लॉ बना के पूरी जिंदगी जी लेते हैं, करते कराते कुछ नहीं है। क्यों? वो कहते हैं अगर मेरे अंदर ना ये वाली पावर्स होती ना तो मैं ये कर लेता, सुपरमैन की जैसे मेरी पावर्स होती ना तो मैं दुनिया बिल्कुल बदल देता। उनके अंदर जो अपनी एबिलिटीज हैं वो मर गई। उनके जहन में क्या आ गया है कि अगर मैं स्पाइडरमैन होता तो मैं दुनिया बदल देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, मैं बेन 10 होता तो मैं ये कर देता। क्या अब वो उनकी जहन में क्या हो गया, रियल कैरेक्टर्स तो वो है ही नहीं, तो कार्टूनिक कैरेक्टर्स हैं, वैसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। बच्चों को हकीकत की जिंदगी में रखें, उनको रियल किरदार दिखाएं। हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे किरदार हैं, कायदे आजम, फातिमा जिन्ना, सबसे बढ़ के हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा, कितने अहम किरदार है हमारे। हमने उस चीज को खत्म कर दिया है, अपना काम जल्दी से जल्द करना है और बच्चों को बिठा देना टीवी के आगे, तो ये कार्टून देखो। और क्या है, बच्चे तो सीख रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं वो भी तो सोचिए आप। चलो कभी कभी तो चलो चल जाता है कि हाँ भाई देख लिया, क्योंकि बच्चों को फौरन से आप ये भी नहीं कह सकते कि ये काम नहीं करना आपको, वरना बच्चे फिर आप ही से चिढ़ने लगते हैं कि आपने उनके जो पसंदीदा प्रोग्राम को हटा दिया। टाइम बनाए, इतने टाइम में बस आपने यही चीजें देखनी है, लेकिन हमने उनको मुस्तकिल टीवी के आगे बिठा के कार्टून दिखा के उनको हकीकत की जिंदगी से बहुत दूर कर दिए। उनको बस इन्हीं इमेजिनरी वर्ल्ड में छोड़ दिए कि जाओ जाके तो अपना काम करो, हम अपना काम को ठीक करेंगे। हकीकत की दुनिया से दूर ख्यालों की दुनिया में वो जी रहे। जब वो इसी पक्के हो जाएंगे फिर उनकी पूरी जिंदगी ख्यालों में गुजरेगी। ख्यालों में वो महल भी बना लेंगे, महल को तोड़ भी देंगे। ख्यालों में वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान भी बन जाएंगे, तो भी खत्म हो जाएगा। ख्यालों में वो चांद भी पहुंच जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि मेहनत की सलाहियत उनकी खत्म हो गई, क्योंकि वो समझते हैं कि जिसके पास पावर्स होती है वो ये काम करता है। हकीकत दिखाएं, नहीं देखिए आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ उठाई और इस्लाम पूरी दुनिया में फैला दिया। कायदे आजम ने कितनी स्ट्रगल के बाद, कितनी मेहनत के बाद हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क, आज़ाद मुल्क जिसमें हम आज़ादी से जी रहे हैं, वो हमें दिला दिया। और क्या है आजकल कि कायदे आजम की जो फोटोज हैं वो हमें 5 रुपये में मिल जाएंगे, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं, हीरोज हैं, कार्टून कैरेक्टर्स हैं, उनकी पिक्चर्स जो है, उनके पोर्ट्रेट जो है वो आपको 100 में, 150 में, 200 में। ये तो फिर भी मैं बहुत कम बता रही हूँ। 5 रुपये में मैंने देखी है कायदे आजम की फोटोज। ये हमारा अलमिया है। हम लोग आज बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं ना, ये हमारी तबाही का दर है। बच्चों को हमने मोबाइल दे दिए, छोटे छोटे बच्चे रास्ते में आप देखें वो ऐसे मोबाइल पे लगे होते हैं और जा रहे होते हैं, ऐसे महंगे महंगे सेट होते हैं उनके पास। क्या है ये सब? यही है ना कि हमने हकीकत से दूर कर दिए, मेहनत से दूर कर दिए। हमने उनको ऐसी चीजें प्रोवाइड कर दी हैं कि बस वो तफरीह का जरिया उनके लिए।
और जिंदगी भर तफरी में तो नहीं गुजरती ना। थोड़ी सी एक एज होती है जिसमें इंसान तफरी कर लेता है, बाकी जिंदगी तो उसको मेहनत करनी होती है, स्ट्रगल करनी होती है, हकीकत में जीना होता है। किरदार देख क्या हो गया, खत्म, ओके इनफ। इसके बाद क्या जाती है जिंदगी। कुछ दिनों के लिए आप हीरो बन गए, फिर क्या करेंगे? हमेशा तो कोई हीरो नहीं रहता ना। आगे जाके तो बहुत चीजें इसको सीखनी है, बहुत से गोल अचीव करने हैं। उसके लिए उसकी क्या है मेहनत, जो हकीकत में ही नहीं है, उसकी कोई हकीकी जिंदगी नहीं है, उसकी अपनी कोई सलाहियत ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो बच्चों को हमेशा रियल किरदार दिखाएं, उनको बताएं कि उनको मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है आगे बढ़ने के लिए, अपना एक नाम बनाने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए। वरना क्या होगा, बच्चा वहीं का वहीं बैठा रहेगा। मेरे पास ये पावर होगी तो मैं ये कर लूंगा, मेरे पास ये पावर होगी तो मैं वो कर लूंगा। करना कराना उसने कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है, और वो किसी में भी नहीं होती। हकीकत में तो किसी में नहीं होती, कार्टून में सबके पास होती है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, कोई भी टास्क बच्चे को दे दिया जाए और उसके ऊपर उसे काम करवाया जाए। मतलब ये कि आपने एक एरिया उनको दे दिया, छोटा सा एरिया उनको दे दिया, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। आपने एक एरिया उनको प्रोवाइड कर दिया और उनसे कहा कि आपने इस एरिया में ये वाली बुक्स को सेट करके लगाना है। अब इन बुक्स को सेटिंग के बाद बच्चा आपको दिखाएगा कि मिस देखिए मैंने पूरा सेट कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और पॉइंट में इसमें ऐड करना चाहूंगी कि हम लोग बच्चों से कहते हैं ना, हमारी सबसे पहले ये है कि मेरा बच्चा लालची बहुत हो गया, बहुत लालची हो गया, हर वक्त ना कुछ मांगता रहता है। और पेरेंट्स ये परेशान होते हैं कि ये लालची क्यों हुआ। इसकी सबसे बड़े कसूरवार पता है कौन है? टीचर्स और मदर्स और फादर। और मेन किरदार टीचर्स का भी है। क्यों? क्योंकि हम उनको लालच देते हैं। लालच पता है कैसे देते हैं? उनको गुड और स्टार्स देकर। सबसे बड़ी लालच है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ उस गुड और स्टार और उस एक्सीलेंट को लेने के लिए मेहनत करता है कि मैं काम करूंगा तो मुझे ये वाले स्टार्स मिलेंगे, ये गुड मिलेंगे और ये सब मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा उसकी मेहनत नहीं होती। मेरे पास मदर आई थी, मुझे कहने लगी कि आप, मेरा बच्चा इतना अच्छा काम करता है, आपने उनको अभी तक गुड नहीं दिया, आपने उनको अभी तक स्टार नहीं दिया। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा जी मैंने इस वजह से नहीं दिया क्योंकि मैं उसको लालची बनाना नहीं चाहती। हम क्या कहते हैं, तुम ये काम कर, तुम फर्स्ट आओगे ना तो तुम्हें साइकिल मिलेगी। अब उसकी क्या मेहनत है? साइकिल के लिए मेहनत है। उसकी क्या लालच बन गई? साइकिल। मैं फर्स्ट आऊंगा तो साइकिल मिलेगी। अब उसकी सारी मेहनत उस साइकिल के लिए, लालच पैदा होगी। तुमने अगर ये काम किया तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, सारी लालच आ गई चॉकलेट के लिए। ये काम किया तो मैंने टॉफी देनी है। अब क्या, जितनी मेहनत है वो टॉफी के लिए, चॉकलेट के लिए, साइकिल के लिए, अपने लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई मेहनत नहीं है कि अपनी एबिलिटीज वो जिसके लिए यूज कर रहे हैं, लालच की पूरी करने के लिए। तो प्लीज इसमें जो है ना बहुत मेहनत की जरूरत है। टीचर्स को भी बहुत पेशेंस की जरूरत है कि जिनको इस काम न करें। फिर मैंने जो बताई थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, बच्चे को एक हिस्सा दे दें कि आपने इसको मैनेज करना है, कुछ चीजें दे दें और कहें कि इसके ऊपर आप काम करें, इसको इस जगह पे पूरी प्लेस में ना सेटिंग से रखें। फिर देखिए बच्चा कैसे करते। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। अब आप उसको और बढ़ाएं। अब बच्चे को होता है अच्छा काम हो गया, उसको पता चल गया मैंने अच्छा किया है। उसके बाद क्या होगा कि वो जो दूसरा काम आप उसको देंगे ना, वो भी उसको उससे अच्छे करने की कोशिश करेगा, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके। मेरे टीचर ने मुझे एक मिसाल दी थी और कहा था कि अपने दुपट्टे के जो पल्लू है ना उसमें बांध दें। और वो मैं मिसाल आपको देना चाहूंगी कि आप लोग भी उसको
अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लें और कभी भूलिएगा नहीं। सबसे पहले ये सोचें